हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, घड़ी में दिखा चुकी हूँ, तो ये सुबह के 4:30 हो रहा है, मीन्स 4:25। और मैं एक बार किचन में से आ चुकी हूँ। मैं 4:10 पे किचन में चली गई थी क्योंकि टिफ़िन बनाने के लिए। और ये रूम का कुछ ऐसा हालत होता है, बेड पे बच्चे सोए हैं, हस्बैंड सोए हैं, तो मतलब बेटी तो चली गई है वॉशरूम वो फ्रेशन अप होने के लिए, और बेटा सोया है, उसको थोड़ा सा लेट जगाती हूँ मैं। 5:10 या 15 पे बस आ जाता है, तो 4:45 बजे बेटे को जगाऊंगी मैं। और ये देखिए बाहर एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा है अभी, क्योंकि उजाला जो है 5 सवा 5 बजे होता है। अभी 4:30 हो रहा है। मैं एक बार किचन में से बता ही चुकी हूँ कि आ चुकी हूँ। आधा टिफ़िन बनाने के बाद फिर आती हूँ तो बेटी को जगाती हूँ, फिर एक बार आती हूँ तो बेटे को जगाती हूँ। सुबह में नींद खुलता नहीं है किसी का, सबको ही नींद आता है ज़्यादा। तो यही था, सुबह में बस इतना ऐसा ही रिकॉर्ड की थी मैं, और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। कुछ और काम करने लगी थी और मुझे याद नहीं रहा। और ये अब शाम से है, तो शाम क्या है, मतलब रात ही से है, क्योंकि रात के खाने का टाइम हो गया था। तो ये है फारा, हमारे यहाँ गोझा भी बोलते हैं, उल्टा भी बहुत जगह बोलते हैं। तो ये बनाई थी मेरी जिठानी, जो 3rd नंबर वाली मेरी जिठानी है, वो बनाई थी। तो दी थी मैं आम की चटनी और ये फारा, बहुत यम्मी और टेस्टी बना था। और ये देखिए मैं भी आ गई हूँ। तो रात में मैं आज चावल दाल फ्राई ऐसे ही कुछ, मतलब सादा सा खाना बनाऊँगी। तो उसी को आज मैं थोड़ा सोची हूँ रिकॉर्ड कर लूँ। तो जो सिंपल सा हमारा खाना है, जो डेली में हम खाते हैं, वही मैं बनाती हूँ और वही रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। स्पेशली कोई ऐसा मैं डिश नहीं बनाती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई डिश बनाऊँ। जो भी नॉर्मल मेरे घर में खाया जाता है, जो मैं बनाती हूँ, वही रिकॉर्ड करके और आप लोगों के साथ शेयर कर। तो ये देखिए, ये अरहर का दाल है। बहुत जगह इसको तुअर दाल भी बोलते हैं। और इसको धो करके और इसमें नमक हल्दी और जो हींग है वो डाल करके, और मैं सिंपल सा बिठा लूँगी। बहुत, क्योंकि दाल फ्राई बनाना है तो सिंपल दाल ही रहेगा तो ही दाल फ्राई बन सकता है, इसमें और कोई मसाले तो जाएंगे नहीं, इसलिए। तो देखिए इसमें हल्दी और नमक और यही बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आप अपने घर में डालते हैं। तो दाल तो सादा ऐसे ही बनता है कि हल्दी नमक और हींग डाल करके। आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत जगह लोग खट्टा भी डालते हैं इसमें, क्योंकि अरहर का दाल बोलते हैं कि इसमें बाध होता है, जैसे कि ये दर्द के लिए, किसी के घुटने वगैरह में दर्द होता है तो उनको अरहर का दाल ऐसे सिंपल नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कहते हैं लोग कि उसमें कुछ खट्टा नींबू वगैरह, या फिर बहुत लोग आम डाल के बनाते हैं, बहुत लोग खटाई डाल के बनाते हैं दाल में, और बहुत लोग हींग डाल के बनाते हैं। तो उसका जो वो असर है वो कम हो जाता है, जो मतलब कि जो नुकसान करता है घुटने के दर्द वगैरह में। तो ऐसा मैं सुनी हूँ, और पता नहीं कितना सही है। अगर आप लोग को कुछ और जानकारी होगा तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मुझे जितना जानकारी है मैं उतना ही बता रही हूँ। तो और ये ढक्कन लगा करके, और फिर इसको तेज़ आंच पे 1 सीटी लगाऊंगी दाल को, और उसके बाद आंच जो है, फ्लेम जो है गैस का, वो कम कर दूंगी, क्योंकि फिर वो कम आंच पे पकेगा। नहीं तो अगर तेज़ आंच पे ही पूरा सीटी लगेगा, फिर वो बहुत ज़्यादा फेंकता है। सीटी के साथ जो पानी आता है दाल का, वो बहुत ज़्यादा आता है। और ये बॉटल वगैरह मैं भर करके और ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि ऊपर रूम है तो इसलिए। और ये मिर्चा पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वही भर रही हूँ। और ये कच्चा आम आप लोग देख रहे हैं, तो इसकी आज चटनी बनेगी, इसलिए निकाल के मैं रखी हूँ। और मुझे पर्सनली जो है कच्चे आम का चटनी वगैरह बड़ा पसंद है, और मैं आम पका हुआ भी मुझे बहुत पसंद है और कच्चा भी बहुत पसंद है। तो मैं खाती भी हूँ कच्चा आम, और मैं इसका एक शॉर्ट्स भी डाली थी। तो आप लोग पता नहीं देखें कि नहीं देखें, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। मेरा शॉर्ट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, और लाइक करना उसको बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि ये कैच का है, कैच ब्रांड का है जो मिर्ची पाउडर है। तो मैं मोस्टली तो इसी का मंगाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है, बदल के भी आ जाता है। लिखती तो कैच का ही हूँ, कभी एवरेस्ट तो कभी एमडीएच, किसी का भी आ जाता है, तो फिर यूज कर लेती हूँ मैं। ऐसा कोई एक ही चीज़ पे नहीं है कि मतलब कि एक ही ब्रांड का खाती हूँ। लिखती हूँ कैच का ही, लेकिन कभी कुछ आ जाए तो मैं रिटर्न भी नहीं करती हूँ, कोई और ब्रांड का मैं वो भी यूज कर लेती हूँ। और ये आलू परवल का मैं भुजिया बनाऊंगी। तो परवल जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत कम है, तो परवल बस मैं ही खाती हूँ, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। हस्बैंड को तो एकदम जो कहा जाता है नापसंद वाली सब्जी, उसमें आता है ये, तो उस कैटेगरी में। तो इसलिए, और परवल कहिए सही तो इसमें था भी नहीं मेरे फ्रिज में, बस यही 2-4 बचा था, तो मैं सोची डाल दूँ। और फिर मैं ही, जब मुझे ही खाना है तो 4 परवल तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस ये देखिए आलू वगैरह काट करके, और सिंपल सा बस भुजिया बनाऊंगी। इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं डालती भी नहीं हूँ, और मैं ऐसा ही बनाती भी हूँ। सही पूछिए तो खाना जो है मैं ऐसे ही बनाती हूँ, भुजिया वगैरह सादा ही रहता है। मैं
मैं बहुत मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। तो जिसको लगेगा कि ऐसा सब्जी बनता है या फिर ऐसे नहीं बनता है, तो सबका अपना तरीका होता है खाना बनाने का। एक ही खाने की चीज़ को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है या फिर बनता भी है। अभी मैं किसी और तरीके से बनाऊँगी, मेरे बगल में जस्ट बगल में ही कोई किसी और तरीके से बनाएंगे, तो वो सब साग सब्जी और जो राशन की चीज़ें हैं, मसाले हैं, एक ही होते हैं, लेकिन तरीका बहुत तरह का है। वो गिनती नहीं हो पाएगा कि कितने तरीके से बनता है खाना। एक ही खाने को, दाल भी है या फिर सब्जी भी कोई चीज़ की है, हर जगह आपका चेंज हो जाएगा। जगह क्या, घरों के हिसाब से भी खाना बनाना और खाने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये आलू मैं जो है इसी से चाकू से ही छिल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो छिलना नहीं पड़ता है, 4 या 5 आलू ही छिलना पड़ता है। आज क्योंकि भुजिया है, बस एक ही ये आलू की ही सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो 2 या 3 आलू ही मैं डालती हूँ सब्ज़ी में। तो इसलिए मोस्टली जो है मैं चाकू से ही छिलती हूँ, मैं छिलने से मतलब छिलने का जो यूज है नहीं करती हूँ। और ये देखिए तेल मैं डाल ली हूँ। तेल एक कढ़ाई में कुछ और भी बना हुआ था पहले से, इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो इसमें तेल डाली हूँ और थोड़ी सी इसमें मेथी डाली हूँ, और फिर आलू और परवल साथ में डालूँगी, क्योंकि परवल का जो क्वांटिटी एकदम कम है, तो इसलिए साथ ही में डाल दूँगी। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा परवल को पहले फ्राई करके उसके बाद आलू डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी डाल दी हूँ, और बस इसमें सिंपल सा जो मसाला घर में सबके यूज होता है वही जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और अभी इस समय आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है मुझे, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मेरा चैनल जो है बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए भी थैंक यू आप सभी लोगों का, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरा चैनल इस समय इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, मैं कभी नहीं सोची थी कि इतना जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है ये देख करके। और मेरा रोज़ में ही मेरा अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। और ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत मैं खुश हूँ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि मैं किसी से ज़बरदस्ती अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करवाई हूँ कि नहीं नहीं करिए करिए करिए। ऐसा कुछ नहीं की हूँ। और मैं सबको लिंक नहीं भेजी हूँ कि मेरा चैनल है, इसको सपोर्ट करिए या सब्सक्राइब करिए, किसी को मैं नहीं दी हूँ ऐसे। तो इसलिए बहुत महीनों तक मैं वो भी दिन देखी हूँ जब मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, महीनों तक नहीं बढ़ते थे। तो अब आज की डेट में ऐसा देख करके कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है और अच्छा खासा चल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे ब्लॉग वगैरह भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, टाइम भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्दी मैं भी मतलब मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा। और बाकी अब बाद में कि और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी आगे बहुत सारी बातें आप लोग को बतानी है, लेकिन अभी समय नहीं है। जब समय सही आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी और शेयर करूंगी आप लोगों से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए जो आम है वो मतलब छोटा छोटा काट के टुकड़ों में, और इसको धो ली हूँ। और इसमें मिर्चा और लहसुन, नमक, अगर पुदीना रहे तो वो भी डालें। पुदीने का टेस्ट आम की चटनी के साथ बहुत अच्छा आता है। तो और गर्मी के लिए कहते हैं पुदीना बहुत अच्छा भी होता है, इसलिए भी उसको जितना यूज कर सके किसी चीज़ में तो अच्छी बात है। तो पुदीना तो नहीं था, तो बस हरा मिर्चा, लहसुन और ये आम और नमक, जाहिर सी बात है नमक स्वाद अनुसार अपने डालें। और ये मैं थोड़ा सा चटनी देखिए अपने हिसाब से आप बनाइए, मुझे थोड़ा सा दरदरा ये पसंद है। अगर आप महीन आपको पसंद है खाना तो आप महीन थोड़ा और कर लीजिए। और ये आलू का भुजिया जो है, इसमें नमक, हल्दी, मिर्चा पाउडर डाल दी हूँ, और लास्ट में इसमें जीरा पाउडर डालूंगी जब एकदम ये भुजिया उतारने का टाइम हो जाएगा। तो वो रिकॉर्ड करना मैं क्लिप भूल गई हूँ जो डाली थी इसमें जीरा पाउडर। और ये चाय पत्ती जो है ख़त्म हो गया था, तो ये हंसमुख का चाय पत्ती पिछले ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ कि मुंबई से आया था, मेरे भाई लाए थे। और मैं यही यूज करती हूँ मोस्टली, जब नहीं होता है तब कभी कभार रेयर ही होता है कि मैं यहाँ से मंगाती हूँ अपने ससुराल से। नहीं तो ये मायके से कोई भी आता है तो 5 पैकेट 6 पैकेट मेरे लिए आ जाता है, भाई लोग भेज देते हैं। मैं भी जाती हूँ तो मैं भी लेके आती हूँ, तो मेरा साल ऐसे ही निकल जाता है। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि कम पड़े, नहीं तो ऐसे तो साल निकल ही जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस चाय पत्ती का नाम है हंसमुख ब्रांड का, ये चाय पत्ती है, मुंबई में बहुत फेमस है।
तो और तो मुझे नहीं पता कि इसका मतलब कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, लेकिन मैं गई थी दार्जिलिंग तो वहाँ पे इसका ब्रांच देखी थी, हसमुख चाय पत्ती वाला। एक मुंबई में देखी थी और एक दार्जिलिंग में देखी थी। अब मैं और तो बहुत इतनी जगह नहीं घूमी हूँ कि मुझे पता है और कहाँ कहाँ इसका ब्रांच है। अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने बस इसको देखा था दार्जिलिंग में, मैं उसके अलावा और कहीं नहीं देखी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मैं बहुत जगह घूमी हूँ, तो बस जितना घूमी हूँ उतनी जगह में मुझे दार्जिलिंग में ये दिखा था। और सरसों का तेल जो है वो ख़त्म हो गया था, तो ग्लास में डाल के और फिर ये बॉटल में मैं भर लेती हूँ। और ये जो है कच्ची घनी का सरसों तेल है, तो कभी ये आ जाता है, कभी फॉर्चून आ जाता है, जो भी आ जाए वो यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड पे टिकी रहती हूँ, कोई भी आ जाता है तो, या फिर पतंजलि का आ जाता है तो भी मैं यूज कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है सरसों का टेस्ट जो है तेल का सबका सेम ही आता है, बहुत मुझे फ़र्क नहीं समझ में आता है। अब पता नहीं किसी को आता होगा या टेस्ट समझ में आता होगा, मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये देखते हैं कि मेरा जो ये तेल जिसमें रखती हूँ, जिस बॉटल में सरसों तेल, तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी में तेल जो है वो रहता है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो ये ग्लास से बस 2 ग्लास ही तेल इसमें जाएगा। और मैं अक्सर ही, अब मुझे टिफ़िन भी बनाना है, खाना भी बनाना है, रात का भी खाना बनाना रहता है, तो तेल बहुत जल्दी इसमें से ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-4 दिन 5 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो इसलिए इसको हर चौथे 5वें दिन मुझे फिल करना पड़ता है। और जो रिफ़ाइंड तेल है उसका भी ऐसे ही सेम बॉटल है, दोनों साथ ही में आया था कॉम्बो में। लेकिन उसमें क्या है कि मैं रिफ़ाइंड तो इतना यूज करती नहीं हूँ, तो वो मेरा, अगर एक बार मैं भर दूँ रिफ़ाइंड तो मेरा 6 महीना चल जाता है, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करती, बहुत कम रेयर ही यूज करती हूँ उसको। सिर्फ मैं या तो मोयन डालने के लिए यूज करती हूँ, या कभी कभार हलवा वगैरह बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा यूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा हलवा वगैरह में। नहीं तो ऐसे तो बस कोई बहुत चीज़ों में मैं ये रिफ़ाइंड का यूज नहीं करती। और ये देखिए, ये आम की खट्टी मीठी चटनी थी जो मेरी 3rd नंबर वाली जो जिठानी है वो बनाई थी, तो वो दी थी। तो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। अब बच्चे तो नहीं खाए, पता नहीं कलर देख के कि क्या, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए भुजिया जो है वो बन गया है। अब इसमें मैं जीरा पाउडर डालूँगी, तो वो जो है स्किप हो गया है, वो मैं और ये वही कढ़ाई है जिसमें मैं भुजिया बनाई हूँ अभी अभी। तो इसी में तेल थोड़ा सा और जो है बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा और राई डाल के, और फिर उसमें कटा हुआ लहसुन, हरा मिर्चा और अदरक डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। थोड़ा बहुत प्याज भी इसमें आ गया, और फिर उसके बाद और प्याज डाल करके और फिर उसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और नमक, थोड़ा सा नमक, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक है। और उसके बाद टमाटर डाल के और हल्का सा इसको भूनना है। भून के तब तक, मतलब कि जब तक थोड़ा आंच कम कर दे, और उसके बाद भूने ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। उसके बाद इसमें दाल डाल देना है, जो भी हम लोग दाल बनाए हैं वो, चाहे जिस चीज़ का भी आप दाल बनाएं। बहुत लोग अरहर का दाल भी बनाते हैं, मसूर की दाल भी बनाते हैं, मूंग का दाल भी बनाते हैं, तो उसको इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, कोई भी दाल हो। या फिर चने की भी दाल हो तो उसको भी ऐसे तड़का लगाया जा सकता है। और ये देखिए एकदम दाल जो है ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाल फ्राई जो है बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो वैसे हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा दाल ही खाते हैं। आप लोग नॉर्मली देखे होंगे मेरा कोई भी ब्लॉग, तो उसमें खाने का मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें दाल जो है गाढ़ा ही रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत पतली दाल नहीं खाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है एकदम पतला दाल, और हस्बैंड को भी नहीं पसंद है। मुझे तो ठीक लगता है, लेकिन उन लोग की वजह से फिर गाढ़ा ही मैं बनाती हूँ। और ये तवा धो ली हूँ, क्योंकि अब रोटी बनाने जा रही थी। और ये दाल इसमें से निकाल दी हूँ कुकर में से, और वही कुकर है जिसमें दाल बनाई थी। तो अब इसमें चावल मैं पैक कर दूँगी, और चावल को भी सीटी लगा दूँगी, इधर रोटी बन जाएगा, और पूरा खाना फिर ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद सैलड काटूँगी। तो प्याज सिंपल सा सैलेड में प्याज ही हम लोग खाते हैं रात में, क्योंकि मूली, खीरा ये सब मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं रात को, मना करते हैं खाने से, तो फिर नहीं काटती हूँ। प्याज चल जाता है इसलिए प्याज ही काटती हूँ। और ये देखिए चावल धुल गया है और पैक हो जाएगा अब सीटी लगाने के लिए। तो इसको एक तरफ चढ़ा दूँगी और एक तरफ रोटी बनाऊँगी। और ये जो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, अगर ये रियल लाइफ में भी फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो कितना अच्छा होता, हम कितना फटाफट काम कर लेते, है कि नहीं। तो बहुत टाइम नहीं लगता है रोटी बनाने में भी, क्योंकि मुश्किल से 8 या 9 रोटी बनाना होता है, ज़्यादा तो बनाना नहीं होता है। तो फटाफट हो जाएगा रोटी और चावल सब कुछ। और क्योंकि सब्जी, दाल और चटनी वगैरह सब कुछ तैयार है, तो बस रोटी ही बनाना है और चावल उधर सीटी लग जाएगा।
और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं ईसा सीक्रेट फूड करके, सब्सक्राइबर भी हैं और ख़ुद भी वो ब्लॉगर हैं। तो वो जर्मनी से हैं, ऐसे वो बेसिकली पाकिस्तान से हैं। तो वो मेरे चैनल को बहुत पहले से देखती थी और हमेशा ही कमेंट करती थी, लेकिन बीच में उनका कमेंट आना जो है वो बंद हो गया था। लेकिन फिर से अभी मेरे पिछले ब्लॉग से वो मुझसे जुड़ गई हैं और कमेंट की थी। तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। और ऐसे ही जुड़े रहिए, आइंदा भी मेरे जितने भी ब्लॉग हैं उस पर कमेंट करते रहिएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं। और किचन में देखिए कि जैसा कि रोटी बन चुका है, अब बस साफ़ सफाई करना है। और फिर से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दब गया और ये जो घंटों का काम है मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ये बस वीडियो में, ऐसा रियल लाइफ में होता तो फिर बात ही क्या था। तो देखिए दिन में जो है वो सर्फ वगैरह लगा करके, मतलब मैं अच्छे से धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। रात में नहीं, रात में बस एक बार ऐसे ही कपड़ा भिंगा करके ही पोंछ लेती हूँ और क्लीन भी हो जाता है। आप लोग को फिर से मैं दिखाऊंगी क्लीन करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं रहते हैं और गंदे भी नहीं रहते हैं। तो एक बार या तो दिन में या तो रात में मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो दिन में बहुत अच्छे से मैं की थी मैं बस ऐसे ही पोंछ लूँगी, लेकिन अच्छे से ही पोंछूँगी। ऐसा नहीं है कि जूठा नहीं रहता है, साफ़ सफाई अच्छे से करूँगी। तो फिर मैं आप लोग के लिए एक बार रिकॉर्ड करूँगी और ये दिखाऊँगी पूरा किचन की नीट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं गंदगी नहीं रहता है। और धीरे धीरे करके शाम का जो काम है, मतलब रात के खाने का, और फिर वो ख़त्म ही हो रहा है। बस खाना खाना ही बाकी रह गया है। तो वो तो ऊपर रूम में लेके जाना है खाना, जो कि देख रहे हैं आप सब लोग कि यहाँ पे पैक करके मैं रखी हूँ। सब एक एक हटा करके साफ़ कर लूँगी जगह जो है, और उसके बाद पूरा खाना, थाली वगैरह सब कुछ लेके फिर जाऊँगी रूम में, क्योंकि हम लोग रूम में ही खाना खाते हैं। खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ रूम में करते हैं। तो ये ऊपर नीचे इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और फिर फ्रिज भी ऊपर होने की वजह से और भी ऊपर नीचे कई बार हो जाता है। तो और ये थोड़ा बहुत जो चौकी और बेलन वगैरह निकला है, तो इसको धो धा के साफ़ कर लूँगी। टिफ़िन है बच्चों का, क्योंकि बच्चे लेट से आते हैं। जो मेरी मांजने वाली हैं वो पहले ही मांज के चली जाती हैं, तो एक ही टाइम आती हैं मांजने के लिए। इसलिए ये जो है टिफ़िन वगैरह मुझे ही धोना पड़ता है। अगर दूसरे दिन छुट्टी रहे तो रख दूँगी, लेकिन रोज़ स्कूल रहेगा तो फिर रखना पॉसिबल नहीं। और बीच में बेटा आया था, देखिए कुछ खा के आया था, तो उसको हाथ धोना था, तो इसमें हाथ धो के गया है वो। और उधर वो है, वो मैं बोली हूँ कुछ ले जाने के लिए ऊपर, क्योंकि कई बार आना जाना हो जाता है, तो बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो कोई कोई सामान लेके चले जाते हैं रूम में। नहीं तो अगर वो नहीं रहे तो भी 2 बार दौड़ना पड़े या 4 बार खाना लेके, लेकिन जाना पड़ेगा, तो फिर मैं ही लेके जाऊँगी। और ऐसे बीच बीच में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई बार आना जाना पड़ता है। तो कभी कभी आते हैं तो वो मूड अच्छा रहा तो लेके चले भी जाते हैं खाना वगैरह। तो कुछ लेके गया है वो, कुछ मैं लेके जाऊंगी, कुछ आएगी बेटी तो वो भी लेके जाएगी। थाली खा लेने के बाद फिर मोस्टली तो बेटी ही लेके आती है नीचे किचन में रखने के लिए, क्योंकि अगर रात में ना थाली भेजूँ तो फिर सुबह में और भी ज़्यादा सामान हो जाएगा। क्योंकि सुबह में टिफ़िन बनाना होता है तो एक एक सब्जी वगैरह करके सोच के लेके आना पड़ता है ऊपर से फ्रिज में से, नहीं तो और कई बार मुझे दौड़ना पड़ जाए, ऊपर नीचे करना पड़ जाए सुबह भोर में। और भोर में इतना ऊपर नीचे करने का मन नहीं करता है कि 10 बार सीढ़ी चढ़े और उतरे, और फिर जाहिर सी बात है पैर वगैरह में भी दर्द होता है, घुटने में भी दर्द होता है। तो इसलिए जितना हो सके नीचे का, मतलब जितना भी कर ले, दौड़ना तो खैर वैसे भी पड़ता ही है। और ये देखिए किचन जो है एकदम क्लीन हो गया है। और ये खाना जो देख ही रहे हैं आप लोग कैसे मैं रखी हूँ सारा सेट करके। कुछ बेटा लेके गया है, अब कुछ बेटी भी लेके जाएगी। और ये टब है जिसमें सारा बर्तन पड़ा हुआ है मांजने को। तो बस जी यहीं तक का था मेरा वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।